ये पाँव की आवाज किसकी है? अपने देखो, अपने परिचित जो लोग होते हैं उनके पाँव के आवाज से पहचान जाते हैं। ये मम्मी की मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, भाई आ रहा है, ताऊ जी आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, पहचान जाते हैं कि नहीं? उसके पाँव के आवाज से। तो ये होती है सच्ची दोस्ती। जरा आहट मात्र से पहचान जाए कि आंख मेरे यार की दुखे, मेरी आंखों में आ गई लाली। आंख किसी की दुखे और लाली किसी की आ जाए। कहते ने बेटा, पीड़ा जब हृदय में पलती है, पीड़ा जब हृदय में पलती है तो आंसू बनकर आंख से ढलती है। पीड़ा जब हृदय में पलती है तो आंसू बनकर आंख से ढलती है। कृष्ण के पांव में पड़ गए छाले, क्योंकि राधा जी नंगे पांव चलती है। नंगे पांव चलती है राधा जी और छाले पड़ रहे कृष्ण के। ये प्यार होता है, ये दोस्ती होती है। राधा और कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई थी, पवित्र प्रेम था उनके बीच में। तो प्यारे बच्चों, चंद बरदाई की आहट से पृथ्वीराज चौहान पहचान जाता है। बोले मेरे चंद, बोले हाँ महाराज। दोनों गले मिलकर रोते रहे, चंद मेरी बहुत दुर्गति हो रही है, मैं यूं सड़ सड़ के घुट घुट के नहीं मरना चाहता। तू सरस्वती का बेटा है, तेरी वाणी में दम है, तेरी वाणी का कोई ऐसा जोहर दिखा, ऐसा जोहर दिखा कि मैं एक योद्धा की भांति मरूं यार। मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहता, मैं हिंदुस्तान का राजा हूं यार। मैं यहाँ कैद में देख कैसे कैदियों की भांति पड़ा हूं। तेरी वाणी का चमत्कार दिखा। चंद ने कहा महाराज, मैं वाणी का चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन आपको भी शब्द वेदी बाण का चमत्कार दिखाना होगा। क्या इसके लिए तैयार हो? चंद पृथ्वीराज ने कहा हाँ, शब्द वेदी बाण तो मैं चला सकता हूं, लेकिन निशाना कहां मारना ये तू बता देना मेरे को। बोले महाराज, बस आप शब्द वेदी बाण चलाना जानते हो तो मैं जानू और मेरा काम जाने। और साफ दरबार में वापस जाकर के वहां वर्णन करने लगा। पहले मोहम्मद गोरी का किया, तो वर्णन करने लगा पृथ्वीराज का कि उठी राज पृथ्वीराज बचिए घोर निशान रान जमान 34। और पृथ्वीराज जमाने सारे पृथ्वीराज, अरे वो नालायक, तेरे को 16 बार रगड़ दिया रे नालायक, नहीं तेरे को शर्म नहीं है? तेरे गले में धनुष डाल के पूछता था बता मैं कौन हूं, तो कहता तो तू मेरा खुदा है, तू मेरा अल्लाह है, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दे। दया आती थी उसको, तू छोड़ दिए, तेरे को छोड़ देता तो 16 बार छोड़ा। तूने एक बार में उसकी ये दुर्गति की आंखें फोड़ दी। शत्रु के साथ भी शत्रु का सा व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार नहीं होता। तूने तो ऐसा व्यवहार किया है जैसे एक शिकारी शिकार के साथ करता है। और मेरा पृथ्वीराज चौहान है सर, पृथ्वीराज चौहान है सर। अरे बोलो साहब चुप कर, क्या बकवास करता है? बोले बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान आज भी ऐसा कर सकता है, तेरे को मार सकता है, वो कर सकता है। अरे बोले उसकी आंख फूटी हुई है, वो हमारा कैदी कुछ नहीं कर सकता। बोले आंख फूटा हुआ भी निशाना लगा सकता है। बोले लगा दिया। बोले ना, हाथ कंगन को वार से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मोहम्मद गोरी ने कहा ऐसा हो सकता है कि आंख फूटा हुआ? बोले लाओ उसको दरबार में ला करके देखा, यार पता नहीं कहीं दिखता हो। तो उसकी आंखों में नींबू और मिर्ची और नमक निचोड़ दिया, उसके पूरे चेहरे पर कपड़ा बांध दिया गया और सामने 7 तवे बांध दिए गए कि इस तवे पर चोट पड़ेगी, और चोट पड़ते टैंक के साथ में कहता है ना, शब्द पर बाण मार देता है कि 7 तवों के छेद कर देगा। बोले 7 के क्या, 14 लगा तो 14 के छेद कर देगा। बोले हो नहीं। बोले देखो 2-1 मिनट की बात हो रही, नहीं बाबा बाढ़ कितना, बोले बात सामने आए पड़े। अब साहब इधर होता क्या है, चंद्रप्रदाय ने पूरी योजना बना ली थी। चंद्रप्रदाय ने कहा कि बाण मारेगा मेरा राजा, लेकिन पहले मैं इसको बिरदाऊंगा, इसकी प्रशंसा करूंगा, इसको जोश दिलाऊंगा। क्योंकि क्षत्रियों में परंपरा होती है कि जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते तो कवि लोग उनकी महिमा का वर्णन करके उन्हें आवेश दिलाते हैं, तब वे अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। बोले करो इसकी प्रशंसा। और वो साहब उसकी प्रशंसा करता 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 उसने पांव से दूरी नापने के तवे से मोहम्मद गोरी इतनी दूर तो बैठा है, इतनी दूरी, इतनी ऊंचाई और इतने डिग्री का कोण बन रहा, तीनों की कोण, दूरी और ऊंचाई एक साथ बताई। वो पूरा इतना गजब का वर्णन किया कि 12 वर्ष लोग कर जीवर, बरस 13 सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवर, बाकी जीवन का धिक्कार। अरे तो 26 साल का हो गया, 18 साल से ज्यादा जीने वाला क्षत्रिय ही जीने का धिक्कार है। 26 साल का हो गया, दिखा दे आज तो तेरा जोहर। और ऐसे वर्णन करके फिर कहा कि अब देख, मारो तवे पर चोट। और तवे पर चोट मारी, तवे पर चोट मारते कहा कि मैं 3 इशारे करूंगा कि 4 बांस, कि 4 बांस की दूरी है यहां से, तवे से कितनी दूरी, 4 बांस की दूरी। एक बांस में 20 फुट होती है, एक फुवारा पाइप है ना आप 20 फुट को, तो कितनी हुई, 4 बांस मतलब 80 फुट। इस तवे से 80 फुट घूम जा बाई तरफ, 4 बांस 24 गज, यहां से 24 मीटर ऊंचा बैठा है वो, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, थोड़ी सी 8 आंगल और घूम, 8 आंगल और ऊपर बैठा है। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण,
ताऊ ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान, ऐसा मौका नहीं आएगा। और पृथ्वीराज चौहान ने खींच के बाण मारा सीधा मोहम्मद गोरी की छाती में, और लाहौल बिला कुवत करता हुआ मोहम्मद गिरी गिर पड़ा और मर गया। पृथ्वीराज ने पूछा, चंद क्या हुआ? बोले महाराज काम हो गया जो करना चाहते थे। अरे बोले दुष्टों के हाथ से नहीं मरेंगे, तू मुझे मार और मैं तुझे मारता हूं, आइए अपन एक दूसरे को मारते हैं। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि पहले चंद्रबरदाई को कहा पृथ्वीराज ने, बोले तू मेरे को मार दे, मैं तो मरता मरता भी मार दूंगा कभी तेरे को, लेकिन तू मार। तो कहते कि पहले पृथ्वीराज चौहान के पेट में तलवार घोंपी चंद्रबरदाई ने, और चंद्रबरदाई के पकड़ जटा ले बगल में, और जैसे मतीरों को फोड़ते बट देने से सिर फोड़ के दोनों एक साथ मर गए। तो दोनों साथ साथ पैदा हुए थे, साथ साथ मरे थे। ये कथा लिखी है पृथ्वीराज रासो में। इसमें पृथ्वीराज रासो में। बाकी इतिहासकार क्या मानते हैं, जीके में क्या, वो तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध 1191 1192 अपने को उत्तर देना ही है। और धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। शेष लेकर के मैं पृथ्वीराज चौहान के बाद में क्या होता है, गोविंदराज क्या करता है, इसका पृथ्वीराज चौहान का भाई एकमात्र पुरुष जोहर हुआ है, जो पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान ने किया। क्या घटना भी हरिराज चौहान का जोहर कल हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर, गुड नाइट, राम राम। भाई वाह गुरु जी, बहुत शानदार क्लास, बहुत शानदार थी और मजा आ गया सर, है ना। फेसबुक पर दे रहे थे क्या आप लाइव? फेसबुक पे अभी लाइव ही चल रहा है ना। तो काफी गुरुजी मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक वर्णन जो मतलब सुन के मतलब दिल में मतलब ऐसा कि होता है कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल है और कितने हम मतलब इतने गौरवपूर्ण इतिहास के मालिक हैं, धनी हैं, ये हमें मतलब मिलता है। तो इतिहास वास्तव में है ना, वो एक पढ़ाई का जरिया नहीं है। मतलब आपसे कोई इंटरव्यू पूछ ले कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आप मतलब एक इंटरव्यूअर, आप मान ली सपोज दैट आप आरएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं सर, और आप ये पूछ लें, आपसे को पूछ लें इंटरव्यूअर कि बताइए इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है, आप क्या उत्तर एक ही वाक्य में ये उत्तर दूंगा इसका कि रक्त शुद्धि के लिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों को बताओ। रक्त शुद्धि केवल इसीलिए नहीं होती कि हम किसके संतान हैं। भाई मान पृथ्वीराज चौहान का वंशज नहीं, मैं जाति से चारण हूं, मेरे में चारणों का खून दौड़ रहा है, लेकिन जब ये इतिहास पढ़ते तो अपने को अपने हिंदुस्तान की असली रक्त की जो तासीर है वो याद आती है, और कभी हम नीति से च्युत नहीं होते, नीति के मार्ग पर चलते हैं। बेटा हमारे पूर्वजों के प्रति हमें श्रद्धा और ये रखनी चाहिए, इसीलिए इतिहास का अध्ययन करवाया जाता है। बाकी आप जैसे मान लीजिए आज ग्राम सेवक की क्लास चल रही थी, ग्राम सेवक में आपको पंचायत में बैठना है, गांव के मामलों का निस्तारण करना है। आपके पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई कभी काम नहीं आएगा, लेकिन ये क्यों किया जाता है, ये पढ़ा हुआ आदमी गांव में जहां सेवा देगा वो बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी के साथ ईमान का काम करेगा, ये उसको अपनी पुश्तैनी गुण याद रहेंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों ये इतिहास आदि पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों से केवल मैं एक ही इस बात पे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने से सारे जुड़े हुए हैं मैं मतलब एक जब रात को सोते हैं ना, तो एक चीज सोकर के ऐसे मतलब ऐसे एहसास होता है कि हम लोग यार वो काम कर रहे हैं, मतलब चाहे भले ही हम किसी का भला नहीं कर रहे हो, लेकिन हम बुरा नहीं कर रहे, हम उस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। पहली बात तो ये बात भला क्यों नहीं करे ना आप, अभी वो तो बड़प्पन है। जैसे दिल्ली पुलिस का और राजस्थान पुलिस का जब रिजल्ट आने के बाद बच्चे जो यहाँ मिठाई के डिब्बे लेके आते हैं, हालांकि उनको यही कहा जाता है बेटा अभी तो फिजिकल होना है, आपका फाइनल चले, बोले ना गुरुजी जो आपसे जिस उद्देश्य से जुड़े तो वो तो हो गया पूरा, अब फिजिकल तो वो हमारी बात। अब आप कहते हो कि बुराई नहीं करे भला भी नहीं करे, तो ये भी कमेंट तो चल रहे हैं अभी तक नहीं, वो तो ध्यान देना। अपन तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनको इसका परिणाम भी मिल रहा है। नहीं गुरुजी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, बोलो रात को नींद आपकी कसम बहुत आराम के साथ में आती है ना, ऐसा लगता है यार अपना अच्छा काम करके, अच्छा मतलब आंतरिक संतुष्टि होती है सर, मतलब ऐसे मजा आ जाता है कि हाँ यार कि कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, कुछ एक पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मैं देखो काफी सालों भले हम लोगों ने अपने जीवन में कोई बड़े तीर नहीं मारे हैं, काफी सालों से कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं सर, एक जना पानी की बोतल लेके साथ चलता है और कर सर कुछ उदास से दिख रहे क्लास में, थोड़ा नर्वस से दिख रहे, जूस का गिलास भेजो क्लास में, वो चलता है ऐसी है कितनी बींद की भी कदर नहीं होती, उतनी कदर होती है। और यहाँ पर हालत ये बेटा ये पूरी रुमाल बाप की सोगन देखो सफेद लेके आया था, अब काली हो गई है, पसीना पूछ पूछ के, लेकिन इसमें मजा आता है। एक दिन ये इतने बच्चों